All right, so let's start with next question, question number 15. The work done in increasing the size of a soap film from 10 centimeter into 6 centimeter to 10 into 11 centimeter is 3 into 10 power minus 4 joule. The surface tension of the film is. देखो अब ऐसा है कि this question can be solved in two different ways. एक तो easy method, एक तो obviously difficult method. So logically मैं थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बताऊंगा क्योंकि डायग्राम समझोगे तो easy होगा. तो आपके पास एक सोप फिल्म है. So let's take a rectangular metallic frame. अगर आपको याद होगा हमने जब सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन डिराइव किया था तो इन दैट केस वी हैव यूज्ड दिस, है ना. हमने एक मेटालिक फ्रेम लिया था और इस मेटालिक फ्रेम में समवेयर ओवर हियर यू हैड अ लेयर ऑफ सोप सॉल्यूशन, राइट. तो इनिशियल केस में आपको बोला है that this is 10 centimeter, this is 6 centimeter, okay, and बाद में इसका एरिया इंक्रीज हो गया. एरिया इंक्रीज हो गया मतलब now the film is covering more area. तो अभी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर की जगह पे 11 सेंटीमीटर. So this is now 11 सेंटीमीटर, राइट. अब स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी आप बुक्स रेफर करोगे वो आपको बताएंगे वी नो दैट वर्क डन DW इज TDA. टी की जगह पे 2T क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन सोप फिल्म है. सोप फिल्म है तो दो फ्री सरफेस होते हैं तो इसलिए 2 आता है. तो भूलना नहीं, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि दो फ्री सरफेसेस है इसलिए. फिर वो बोलेंगे कि ठीक है तो राइट डाउन DA इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ओके. और देन DW इक्वल टू 2T फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया आ गया. तो आपको फाइंड करना है सरफेस टेंशन. तो T इज इक्वल टू DW अपॉन 2 टाइम्स ऑफ फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. तो देयरफॉर टेंशन T इज इक्वल टू, अभी फाइनल एरिया DW कितना दिया है 3 into 10 power minus 4 जूल. 2 फाइनल एरिया कितना 10 सेंटीमीटर into 11 सेंटीमीटर. हाउ मच इज दैट, 10 into 11 कितना 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. 110 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया कितना 6 into 10 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 60 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर. तो ये आपका आ जाएगा 3 into 10 power minus 4 अपॉन 2. 110 में से 60 गए तो 50 बचता है इंटू 10 पावर माइनस 4. ये और ये तो गया, नीचे 100 आ गया है ना. नीचे 100 है तो 100 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 है क्या. ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन सॉल्व. लेकिन शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली करता है. कैसे, तो DW इज इक्वल टू 2TDA. अरे लॉजिकली सोचो क्या था कि पहले ये वायर जो है वो आई विल जस्ट कॉपी इट, आई विल नॉट टेक इट फ्रॉम हियर. ये वायर जो है वो पहले यहाँ था, मतलब पहले का जो डिस्टेंस था लेंथ इनटू ब्रेथ, पहले यह था 6, बाद में ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का 11. तो ये 5 ही होगा ना. फिर एरिया कितना बड़ा, एरिया इतना बड़ा. दिस इज इंक्रीज इन एरिया. DA, व्हाट इज DA? DA is 10 सेंटीमीटर into 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले विड्थ ब्रेथ जो भी बोलो वो 6 था, बाद में 11 हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर से उसका ब्रेथ बड़ा है. तो 5 into 10. तो इंक्रीज इन एरिया जब डायरेक्टली मुझे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है तो मैं ये ए फाइनल माइनस ए इनिशियल क्यों करूं. आई डोंट वांट टू डू इट. सो इट इज सिंपल. तो दिस इज 3 into 10 power minus 4. 2 into T तो फाइंड ही करना है. DA इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कैंसल आ गया क्या. ये 3/2 इंटू ये जो है ना दिस इज 100. तो दिस इज 100. तो 3/100 इज दिस टेंशन. तो टेंशन इज 3 into 10 power minus 2. तो दिस इज ओरल. अगर आप ऐसा करोगे तो ये ओरली हो जाएगा आपका. तो हर बार ये फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया ऐसा फॉर्मूला याद करके अपने कैलकुलेशंस को ब्लॉक नहीं करना. 10/6
10/11, डिफरेंस कितना 10/5, तो इंक्रीज इन एरिया कितना 10 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से एरिया बढ़ा है, तो डायरेक्टली लिख दो वहां पे। 2 बोलना नहीं, दिस इज फॉर अ फिल्म, 2 नहीं बोलना, 2 फ्री सर्फेस होते हैं फिल्म के। ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अप्रोच इज सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ फिल्म ऑफ वाटर, वापस फिल्म मतलब फॉर्मूला में 2 आएगा, इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच सेपरेटेड बाय 0.5, हो गया, वही क्वेश्चन है। So it's the same type of question. So I will copy and paste figure from here. So let's take this figure, put it over here, right? तो अभी सिर्फ इतना ही बोला है कि 10 सेंटीमीटर के 2 स्ट्रेट वायर्स है, पैरेलल स्ट्रेट वायर्स है, सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 0.5 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला है। इफ देयर सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm, what is 1 mm? 1 mm मतलब 10 पावर -3 मीटर, मतलब 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -2 मीटर, मतलब 10 पावर -1 सेंटीमीटर। तो पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बट नॉर्मली यू शुड नो 1 mm इज 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट यू शुड नो। ओके, तो ऐसा है कि अभी इसका जो एरिया है वो बढ़ा दिया, राइट? कितने से बढ़ाया? 0.1 सेंटीमीटर से बढ़ाया। तो इंक्रीज, I mean, increase in the length is 0.1 centimeter. Okay, while maintaining their parallelism, मतलब दोनों वायर अभी भी पैरेलल है, how much work will have to be done? वही फॉर्मूला, dW equal to 2TdA, right? 2 into T surface tension दिया है 7.2 into 10 power -2. What is increase in area? This much is increase in area. कितना increase in area? 10 centimeter by 0.1. इतना ही इंक्रीज हुआ ना, दिस इज डी ए। इंक्रीज इन एरिया, विड्थ कितना बढ़ा? 0.1, और साइड कितना था? 10, तो 10 into 0.1 is 1. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंक्रीज इन एरिया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंक्रीज इन एरिया, तो डी ए is 10 centimeter multiplied by 0.1 centimeter, that is 1 centimeter square, that is 10 power -4 meter square. So 10 power -4 meter square is increase in area. 72 2s are 144, मतलब 14.4 into 10 power -6 joule, मतलब 1.44 into 10 power -5 joule. Option number B, ऐसा आएगा ये, correct? So this is how you will be getting it. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल, डन। तो वही है, यही क्वेश्चन है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the work done in blowing a bubble of volume V is W, then the work done in blowing the bubble of volume 2V from the same soap solution will be. अब here yesterday someone of you asked me कि कब change in area लेना है, मतलब DA final area minus initial area कब लेना है, और DA equal to directly final area कब लेना है। बहुत लॉजिकल चीज है। मेरे पास पहले एक बबल था, जिसका रेडियस RI था, इसका इनिशियल एरिया क्या होगा? 4πRI²। फिर हमने इस बबल के रेडियस को इंक्रीज कर दिया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ 4πRF²। ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज इन एरिया क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? अब जब बबल था ही नहीं मेरे पास, तो अब ब्लो करूंगा। आप बलून लाते हो, पहले से क्या स्फेरिकल शेप होता है क्या? नहीं, देन यू ब्लो इट। तो जब बबल था नहीं मेरे पास, तो इनिशियल एरिया कहाँ से आया? 0 आया, तो इनिशियल एरिया 0 आया, क्योंकि बबल था ही नहीं। फिर ब्लो किया, इसलिए ब्लोइंग वर्ड जब होता है ना, ब्लोइंग मतलब इनिशियल 0 होता है, इनिशियल सरफेस एरिया 0 होता है। तो दैट्स वेयर यू हैव टू थिंक। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ऐसा है, क्या बोला है आपको? वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ वॉल्यूम V is W, राइट?
then the work done in blowing the bubble of volume 2v, मतलब एक बबल को हमने v वॉल्यूम तक ब्लो किया है, दूसरे बबल को हमने वॉल्यूम 2v तक ब्लो किया है। अगर v वॉल्यूम तक लाने के लिए वर्क डन w था, तो 2v तक लाने के लिए वर्क डन कितना होगा, ऐसा पूछा है। करेक्ट। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है, क्या दिया है, वॉल्यूम। जो पूछा है, क्या पूछा है, वर्क डन। तो वॉल्यूम और वर्क डन में सबसे पहले यू हैव टू मेक अप अ इक्वेशन। आपको वॉल्यूम और वर्क डन को कनेक्ट करने वाला एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 pi r cube, right? Correct. It's quite obvious कि 4/3 pi constant है. This is telling you that volume is proportional to r cube, which means अगर मैं cube root लेता हूँ तो v raised to 1/3 is proportional to r, मतलब radius is proportional to volume raised to 1/3. Equation number 1. Work done, अभी बार बार हम बोल रहे हैं, वर्क डन इज 2TdA। 2 क्यों लिख रहा हूं, बबल है, बबल का एक अंदर का फ्री सरफेस, एक बाहर का फ्री सरफेस, 2 फ्री सरफेस, तो 2 आएगा, राइट। DA अभी अभी बताया, DA इज जस्ट ए फाइनल। क्यों ए फाइनल? आई टोल्ड यू, इन बबल को ब्लो किया, पहले था ही नहीं। तो वर्क डन इज 2T4 पाई रेडियस स्क्वायर, है ना। रेडियस को मैं कैपिटल R लिख लेता हूं, स्क्वायर, 2 कांस्टेंट। और उन्होंने क्या बोला है, सेम सोप सॉल्यूशन, मतलब पहला बबल दूसरा बबल सेम सोप सॉल्यूशन, मतलब सरफेस टेंशन सेम। तो टेंशन भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट, तो सब तो कांस्टेंट ही है, तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। करेक्ट। इक्वेशन नंबर 2। हमें किसको कनेक्ट करना था, वर्क डन को वॉल्यूम के साथ। वर्क डन डिपेंड करता है R पे, R डिपेंड करता है V पे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बट R इज प्रोपोर्शनल टू V रेज टू 1/3 इसका स्क्वायर, मतलब वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू V रेज टू 2/3। तो W2 by W1, work done in second case to that of first case, is V2 by V1 raised to 2/3. So you will have this V2 तो 2V दिया है, V1 तो V दिया है, raised to 2/3, cancel and cancel, तो W2 by W1 is equal to, अभी ये कैसे सॉल्व करते हो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का क्यूब रूट, तो 4 का क्यूब रूट, है ना। तो यहां से मिल जाएगा W2 is equal to 4 का क्यूब रूट टाइम्स ऑफ W1, दैट इज 4 का क्यूब रूट टाइम्स ऑफ W। ऑप्शन नंबर डी, खत्म क्वेश्चन। ये मैंने आपको फुल फ्लेज मेथड बताया है, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स माय एक्सपेक्टेशन इज कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज्ड टू 2/3 इन केस ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज्ड टू 2/3। अगर ये पता है तो डायरेक्टली होता है फिर W2 by W1, V2 by V1 raised to 2/3, V2 is 2V, V1 is V, तो 2 raised to 2/3, 2 raised to 2 is 4, 4 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट एक ही ऑप्शन में दिखता है अपने को, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 spherical drops of a liquid of radius small r coalesce, मतलब combine to form a single drop of radius capital R. If T is surface tension, V is volume under consideration, release of energy. Very good, क्योंकि रिलीज ऑफ एनर्जी कब होता है और एनर्जी रिक्वायर्ड कब होता है ये समझ जाएगा अभी आपको। तो आइडिया इज दिस, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो सेवरल बोला है, नॉट 7, सेवरल बोला है। तो सेवरल मतलब n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है हमारे पास। दिस n नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म वन सिंगल ड्रॉप, ऐसा है। ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है
इन छोटे छोटे ड्रॉप्स का रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और ये जो बड़ा ड्रॉप है कैपिटल आर ले लेते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू रिमेंबर इन वन ऑफ द सेशंस, previous sessions, I told you n number of small drops का surface area ज्यादा होता है, करेक्ट? और surface energy मतलब वर्क डन मतलब surface energy, तो अगर याद होगा आपने लिखा था ऐसे, surface energy is equal to surface tension into surface area, है ना? अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि n स्मॉल ड्रॉप्स का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा ही होता है कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप, तो n स्मॉल ड्रॉप्स का सरफेस एनर्जी भी ज्यादा है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। अब जब ये ड्रॉप्स, मैं नंबर के थ्रू समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। मान लो इसका टोटल सरफेस एनर्जी है 1000 जूल्स, मान लो, just for an example, surface energy of first drop plus second plus third plus fourth plus n 1000 जूल है। कंबाइन होने के बाद क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया तो सरफेस एनर्जी कम हो जाएगा। मान लो इसका है 900 जूल। सो द क्वेश्चन इज, ये डिफरेंस ऑफ 100 जूल कहाँ पे गया फिर? इट इज रिलीज्ड। तो जब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम सीखेंगे तभी भी ये आइडिया, कॉन्सेप्ट नहीं, ये आइडिया काम में आएगा आपके। तो n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स जब कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, ओके, दे रिलीज एनर्जी। उल्टा उल्टा अदर वे राउंड, अगर हमको एक बड़े ड्रॉप को स्प्लिट करना है n ड्रॉप्स में, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, वर्क हैज टू बी डन टू ब्रेक बिग ड्रॉप इनटू n स्मॉल ड्रॉपलेट्स। एनीवेज दैट्स व्हाट यू नीड टू नो, ये पहले भी हमारा हुआ है। नाउ और एक चीज मैंने आपको बताई थी, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू नो दैट, ओके, आपको पता होना चाहिए। सो वॉल्यूम remains constant. n times of volume of small drop equal to volume of big drop. मैंने एग्जांपल भी दिया था, 1-1 लीटर के 10 ग्लास ले लो, टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर, सारे 10 ग्लासेस को एक मटके में डाल दो पानी को तो भी 10 लीटर, तो वॉल्यूम इज द सेम। स्मॉल ड्रॉप्स, n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स will give you same volume always, ठीक है? वो लगने नहीं वाला है हमको, but just to tell you, just let us have some ideas clear. Energy released, as I told you, कितना एनर्जी रिलीज होगा मैंने अभी भी बताया था आपको। एनर्जी रिलीज्ड इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल सरफेस एनर्जी minus final surface energy, this is the energy released, okay. What is surface energy? आपको फॉर्मूला पता ही होगा what is surface energy का, है ना? You already know this, so if you don't know पता कर लो। अभी ड्रॉप है, ड्रॉप के केस में 2 नहीं लिखते हो आप, T into initial area माइनस टी इंटू फाइनल एरिया। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ड्रॉप है, बबल नहीं है ये। टी कॉमन, व्हाट इज इनिशियल एरिया? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन, हर एक का 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल एन ड्रॉप्स, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। गुड, अब ऐसा करते हैं, व्हाट वी विल डू इज, हमने यहां से क्या क्या कॉमन निकालना है निकाल लो। तो यू कैन से 4 पाई कॉमन एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो, करेक्ट। नाउ इफ यू वांट, ये ऑप्शंस पे कभी भी ध्यान देना, क्या दिख रहा है ऑप्शन में? वी 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 वी, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है ना?
ये वॉल्यूम किसका है, ये फाइनल बिग ड्रॉप का वॉल्यूम है ना। तो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम है, मतलब हमको 4/3 पाई आर क्यूब एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, जो आंसर में वॉल्यूम के टर्म्स में है, वॉल्यूम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बिग ड्रॉप। तो क्या करेंगे, हम ऐसा कर देंगे 4 पाई आर क्यूब टी, आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई आर क्यूब टी। ये 1/r³ को अंदर लेके बाय r³ राइट। डेफिनेटली शॉर्टकट्स है, लेकिन पहले एज यू नो मैं पहले लेंथी मेथड बताता हूँ, फिर ट्रिक्स बताता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज VB, बिग ड्रॉप का वॉल्यूम। मैंने रिलेशन ही बना के दिया है पहले आपको, बट यू नीड टू नो दैट n 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिलता है यहाँ से, आपको यहाँ से मिलता है nr³ इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज व्हाट यू गेट नॉर्मली। ओके, तो यहाँ से n क्या मिलेगा, यहाँ से n आपको मिलेगा कैपिटल R³ बाय स्मॉल r क्यूब। ओके, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4/3 r³। अब ये बार बार 4/3 r³ मुझे नहीं लिखना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3 कर दिया यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि फिर ये 4/3 पाई r³, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए आपको। तो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इनटू टी, और ये जो n है, n इज r³ बाय स्मॉल r³, r² बाय r³। ये ऊपर r², नीचे r³, 1/r। ये और ये कैंसल, ये और यहाँ का क्यूब कैंसल, तो 3VT 1 स्मॉल r माइनस 1 कैपिटल R है क्या, ऑप्शन नंबर बी में है। हो गया क्वेश्चन खत्म। ओके राइट, दिस इज व्हाट यू कैन डू, सिंपल है। तो व्हाट वी हैव डन इज, एनर्जी रिलीज कहां से हुआ मैंने पहले बता दिया। n ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बनता है, n ड्रॉपलेट्स के पास एनर्जी ज्यादा है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, एक सिंगल ड्रॉप के पास एनर्जी कम है क्योंकि सरफेस एरिया कम है। तो जब n ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगा। कितना रिलीज होगा, इनिशियल सरफेस एनर्जी माइनस फाइनल सरफेस एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल सरफेस एनर्जी, T into A इनिशियल, व्हाट इज फाइनल, T into A फाइनल। तो A इनिशियल माइनस A फाइनल, A इनिशियल कितना है, n into 4/r², गुड। और फाइनल कितना है, ए फाइनल कितना है, 4 कैपिटल R²। फिर आपने क्या किया, आपने जो कॉमन निकाला है, कॉमन निकाला, हमको ऑप्शन में हर जगह पे कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी दिखता है, मतलब हमको बिग ड्रॉप का वॉल्यूम एडजस्ट करना है। हमने r³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और देन यूजिंग वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, यू हैव स्मॉल n in terms of capital R radius of big drop and small r radius of small drop, substitution, simplification, option number B। ऐसा सॉल्व करना है इसको। So this is how you are supposed to solve this। Okay, yeah, so next question, next question, just a minute। Okay, the pressure inside a small air bubble of radius 0.1 mm situated just below the surface of water will be equal to, ऐसा है हमारे पास एक वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस में just below the free surface of water you have a bubble, so you have a bubble here something like this। okay, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है r, that is 0.1 mm, 0.1 mm मतलब 0.1 into 10 power minus 3, मतलब 10 power minus 4 मीटर का रेडियस है इसका r। आपको पूछा है व्हाट इज प्रेशर इनसाइड। अब there is a thing where you can get confused, you see,
हमने जब लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन सीखा था, तो व्हाट वी सेड कि अगर हमारे पास एक ड्रॉप है, ड्रॉप का सिंगल फ्री सरफेस होता है, आपको पता है कॉनकेव साइड पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड, मतलब इनसाइड प्रेशर हमेशा आउटसाइड से ज्यादा होता है फॉर अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज 2T/R, 2Q क्योंकि सिंगल फ्री सरफेस है। अगर हमारे पास एक बबल होता तो इस केस में भी इनसाइड प्रेशर ज्यादा होता क्योंकि कॉनकेव साइड पे हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है, तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर 4T/R आता क्योंकि दो फ्री सरफेस है, एक अंदर एक बाहर। अब जब एक बबल इनसाइड वाटर है, बबल इनसाइड वाटर है, तो एक ही फ्री सरफेस है, इनसाइड सरफेस इज फ्री, ओनली वन फ्री सरफेस, सो दिस इज फ्री सरफेस। बाहर तो वाटर है ना, तो बाहर कहां से फ्री सरफेस हो गया? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जैसे ही बबल वर्ड सुना हमने तो डायरेक्टली इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज 4T/R। नहीं, यहाँ पे 4 नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा हमको, 2T/R। Why 2T/R? I have explained you just now, क्योंकि बाहर बबल के बाहर वाटर है, तो देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस, इसलिए 2T/R। तो आपको मिल जाएगा इनसाइड प्रेशर इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर प्लस 2T/R, ऐसा आपको मिल जाएगा। ओके, राइट। तो अब एक कंफ्यूजन और होता है, आउटसाइड प्रेशर मतलब कौन सा प्रेशर? आउटसाइड प्रेशर मतलब बबल कहां पे है? क्या बोला है? द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब इस बबल के जस्ट आउटसाइड क्या है? एटमॉस्फेयर। तो आउटसाइड प्रेशर क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, और वो दिया है क्या? 1.013 into 10 plus 5 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। तो ये आ जाएगा आपका इनसाइड प्रेशर इक्वल टू 1.013 into 10⁵ plus 2 times of tension is 70 into 10⁻³ upon radius is 10⁻⁴। इसको सॉल्व करो तो इजी है ये, 1.013 into 10⁻+5 प्लस ये 14 आ गया, ये 1 0 और ये -3, मतलब टोटल -2, और नीचे का -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या करोगे? 14 into 10⁻² plus 4 is +2, राइट? यहाँ पे 10⁻+5 है, यहाँ पे 10⁻+2 है, एडजस्ट कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। 1.013 into 10⁻+5 प्लस, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 0.014 लिख सकता हूँ इंटू 10⁻+3, है ना? सिर्फ मैंने क्या किया? 14 को लिखा 0.014 इंटू 10⁻+3, परफेक्ट चलता है ना? इंटू 10⁻+2 तो था ही, तो मैंने सिर्फ 10⁻5 एडजस्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो आई कैन टेक आउट 10⁻5 कॉमन, so that I'll have 1.013 plus 0.014, right? तो ये आ जाएगा आपका 10⁵ into 1.027 है क्या? ऑप्शन नंबर सी, खत्म। So this is how you are supposed to find out this particular solution. तो easy है, it's quite simple. Remember, bubble सुनते से you don't have to apply directly formula of 4T/R। वो केस कब था? जब अंदर फ्री सरफेस बाहर फ्री सरफेस, यहाँ पे एक ही फ्री सरफेस है, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सरफेस टेंशन। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पास्कल्स लॉ, फिर फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ जाएंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 20th, if radius of soap bubble is 4 times that of another, then the ratio of excess pressure will be। radius of soap bubble, आपके पास एक soap bubble है, राइट? इसका रेडियस
4 times है of another, तो R1 and this is R2, so it's simple. R1 ये R2, R1 is 4 times of R2. Ratio of excess pressure, excess pressure मतलब डेल्टा P मतलब inside pressure minus outside pressure, this is excess pressure. अब आप 4T/R लिखोगे, क्यों? क्योंकि हमको बोला है क्या ये बबल लिक्विड के अंदर है, नहीं बोला, सिर्फ बोला है बबल। जब से बबल बोला है तो ये प्री अज्यूम्ड होता है कि वो बबल के 2 फ्री सरफेस है। तो डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2 ये फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। बाय द वे व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर, डेल्टा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्यों? क्योंकि टेंशन तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि पहले हमारा सॉल्यूशन x था, बाद में सॉल्यूशन y है। जब तक लिक्विड नहीं चेंज हो रहा है तब तक सरफेस टेंशन नहीं चेंज होता है, एज यू ऑलरेडी नो। So this is equal to R2 by R1. What is R2 by R1 from here? 1/4. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन था, खत्म, राइट? तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारा जो अप्रोच है वो लेवल 1 दैट इज CET, फिर लेवल 2 दैट इज नीट। नीट वालों को CET लेवल तो करना ही पड़ेगा, ओके? फिर लेवल 3 दैट इज JEE। तो JEE को ये दोनों लेवल करने ही पड़ते हैं। तो यू सी इन लेवल 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, जस्ट फॉर्मूला, दैट्स इट, ओके? सो वी आर डन विथ लेवल 1 क्वेश्चंस ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू डिफरेंट लॉज दैट यू हैव लर्न्ड, पास्कल्स लॉ, राइट? उसके बाद बहुत सारे लॉज आपने सीखे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी हम उस पर स्टार्ट करेंगे। पास्कल्स लॉ का मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड इट आउट, बट यू शुड ट्राई इट आउट। घर के रूम में अगर ऐसा है कि 2 दरवाजे हैं या फिर एक विंडो एक दरवाजा है, दोनों को क्लोज करो, लॉक मत करना, क्लोज करो। दोनों में से एक को ओपन करो, दूसरा अपने आप ओपन हो जाएगा। सो दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ पास्कल्स लॉ। क्यों? क्योंकि आपको पता है पास्कल्स लॉ कहाँ अप्लाई करते हो आप, यू अप्लाई इट ऑन अ फ्लूइड एट रेस्ट। सो व्हेन यू हैव अ फ्लूइड एट रेस्ट, एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट, आपने उस चेंबर के किसी भी एक कॉर्नर में प्रेशर चेंज किया तो वो प्रेशर हर एक कॉर्नर में इंस्टेंटली और अनडिमिनिश्ड जाता है। मतलब मैंने अगर ए कॉर्नर में प्रेशर 1 पास्कल से चेंज किया तो इस एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट हर एक जगह पे, इस फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर 1 पास्कल से इमीडिएटली चेंज होगा, राइट? राइट। तो इसका एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 1। 2 syringes, injection, right, of different cross section without needle, so you don't have needle there, filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube, okay, again filled with water. Diameter of smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. If a force of 10 Newton is applied to the smaller piston, then the force exerted on the larger piston is। अगर आपको याद होगा हमने पास्कल्स लॉ के एग्जांपल देखे थे, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, वैसा ही केस है। तो आपके पास बेसिकली यू हैव 2 syringes, let's say syringe 1, okay, this is syringe 1, ऐसा है। यहाँ पे एक पिस्टन फिटेड है, इंजेक्शन को प्रेस करने के लिए एक पिस्टन लगता है ना, वो यहाँ पे है, ओके। देन यू हैव, दिस इज स्मॉलर वन बाय द वे। फिर आपके पास एक दूसरा सिरिंज है जिसका डायामीटर इससे 3 टाइम्स बड़ा है, एक का 1 सेंटीमीटर तो दूसरे का लाइक 3 सेंटीमीटर, सो इट्स लाइक दिस, थोड़ा बड़ा है, राइट? एंड देन यू हैव another piston
over here. This is what you have. ऐसा है. दोनों में नीडल नहीं फिट किया हमने. इंस्टेड ऑफ फिटिंग नीडल हमने इसको एक रबर ट्यूब कनेक्ट कर दिया. एंड इन बोथ द केसेस दोनों ही syringe में there is water. I'm not showing water here now. Assume invisible water है, अभी मैं उसको नहीं दिखाने वाला. It takes time to draw all this diagram. So in any case, ये जो पहला पिस्टन है इसका एरिया को मैं A1 बोल देता हूँ, इसके एरिया को मैं A2 बोल देता हूँ. आप क्या कर रहे हो, इसका जो रेडियस है R1 है, इसका रेडियस R2 है. हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है हमको. हमने एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया स्मॉलर पिस्टन पे, राइट. तो हमने एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पे F1 which is 10 न्यूटन. ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करना मतलब प्रेशर चेंज करना, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. तो जितना प्रेशर यहाँ हमने चेंज किया उतना ही प्रेशर यहाँ चेंज होगा. ये अपवर्ड फोर्स यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स बन के अपीयर होगा F2. हमको F2 फाइंड करना है. एंड फ्रॉम पास्कल्स लॉ प्रेशर P1 इक्वल टू प्रेशर P2, बट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. हमको F2 ही तो चाहिए, तो F2 चाहिए हमको. F2 इज F1 by A1 into A2. F1 is 10 Newton. Area is pi times of, let's be little smart. No, let's not waste time on calculations. Okay, हमको पता है pi r square, क्योंकि पिस्टन का जो शेप होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, वो सर्कुलर होता है. तो अभी दिया डायामीटर है हमको, है ना, तो pi d1 by 2 स्क्वायर, राइट. यहाँ पे आएगा pi d2 by 2 स्क्वायर, pi r1 स्क्वायर, pi r2 स्क्वायर. मैं रेडियस नहीं फाइंड करना चाहता हूँ बिकॉज 2 कैंसिल ही होगा, तो व्हाई शुड आई बी डूइंग दिस. तो मैं नहीं करने वाला वो. ओके, पाई पाई भी कैंसिल हो गया. ये नीचे का 2 स्क्वायर, नीचे का t स्क्वायर, ये भी गया. तो क्या बचा 10 d2 by d1 का स्क्वायर. और सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि रेशो ही है. तो 10, व्हाट वाज d2 3, व्हाट वाज d1 1. तो ये आ गया आपका 10 into 9, दैट इज 90 न्यूटन. तो 10 न्यूटन का फोर्स, अपवर्ड फोर्स, it appears as 90 Newton force. Option number C. This is how you can solve this particular question. Shortcuts exist करते हैं? Yes, exist करते हैं. They do exist, provided you have a basic understanding of the question. Pressure same होना. Pressure is force upon area. Pressure same होना मतलब force का directly proportional to area होना. मतलब फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर स्क्वायर होना या फिर रेडियस स्क्वायर होना. मतलब F2 by F1 इज डायरेक्टली D2 by D1 स्क्वायर. बात यहीं पे हो गई खत्म. D2 by D1 इज 3 स्क्वायर इज 9, 9 into F1 इज 10. क्वेश्चन है ओरल. आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है. डेफिनेटली मेथड 1, मेथड 2 दोनों ही सही है. मेथड 1 थोड़ा डिटेल्ड है, उसमें पास्कल्स लॉ क्या होता है वो एक्सप्लेन करके दिया है. मेथड 2 इज जस्ट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इफ प्रेशर इज कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट नहीं तो नहीं लिख सकते आप. प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि यही तो पास्कल लॉ है. ओके, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, एंड दैट्स इट. तो मेथड 1, मेथड 2 बोथ आर फाइन, जो भी आपको करना है. सो दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2. Next question, question number 2. A tank with a square base of area 2 meters square is divided into 2 compartments by a vertical partition in the middle. Okay, good. There is a small hinged door of face area 20 centimeters square at the bottom of the partition. Water is filled in one compartment and acid of relative density
1.5 in the other, both to a height of 4 meter. The force necessary to keep the door closed is. Well, this is little higher level question, but it is a good question, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको अभी. तो ऐसा है, आपके पास एक टैंक है. इस टैंक का बेस एरिया, मतलब इसका जो बॉटम है उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है. इसको आप दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो बाय पुटिंग अ पार्टीशन राइट एट द सेंटर. और यहाँ पे इस पार्टीशन के बॉटम पे एक हिंज डोर है. हिंज डोर आपके घर का दरवाजा कैसे होता है, विथ हिंजेस, बिजागरे. सो इट इज, देयर इज अ हिंज डोर एट द बॉटम, राइट. So there is a door here at the bottom, this green colored one. Okay, अब आप एक साइड में in the one chamber you are putting water up to certain height of 4 meter. So let us put water over here. तो यहाँ आपने water fill कर दिया. और दूसरे साइड में in the other side you are putting some acid of relative density 1.5. मैंने आपको कल ही बताया कि relative density क्या होता है. Relative density is density upon density of water. तो वो हम देखते हैं बाद में, but for the time being just understand this. ऐसा है, correct. अब the force necessary to keep the door closed. पहले तो ये समझो कि डोर ओपन ही क्यों होगा. Why it should open? अभी मैंने आपको in one of my sessions, if I remember correctly, I told you one thing कि करंट या फिर विंड या फिर हीट, ये सब फ्लो होने के पीछे there is a reason which is more or less similar. करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो. अगर दो पॉइंट ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, राइट. विंड कब फ्लो होता है, जब प्रेशर डिफरेंस हो. और ये तो हमारा कंट्री का हिस्ट्री ही बिगाड़ दिया है इसने. व्हाई? बिकॉज यू नो इन्वेडर्स, आई मीन पोर्तुगीज, ये सब नॉर्थ से आते थे ना. कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे. क्यों आए थे, कैसे? एरोप्लेन तो थे नहीं तब. क्या था फिर? बोर्ड बनाई, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया. अभी व्हाट यूज्ड टू हैपन इज नियर द पोल्स देयर इज हाई प्रेशर. Near equator, we have low pressure region. Wind always flows from higher pressure to lower pressure. Correct? Good. How it is related to this question? दरवाजा क्यों खुलेगा? जब प्रेशर डिफरेंस होगा तब. तो पहले तो ये देखो कि प्रेशर कौन से साइड पे ज्यादा है. अगर वाटर के साइड पे ज्यादा है तो दिस डोर विल ओपन लाइक दिस. अगर एसिड के साइड पे ज्यादा है तो इट विल ओपन द अदर वे, राइट. तो पहले तो ये देखो कि प्रेशर कौन से साइड पे ज्यादा है. प्रेशर कैसे फाइंड करते हो? हाउ डू यू फाइंड प्रेशर एट अ पॉइंट, लेट अस से ए, और एट बी, एच रो जी. याद है ना? प्रेशर एट अ पॉइंट इज हाइट ऑफ कॉलम अबव दैट पॉइंट into density of liquid into G. So pressure on water side is height of water column, density of water into G. Height 4 मीटर है, डेंसिटी 1000 है वाटर का, और G की वैल्यू 10 ले लो, बोला ही है ले लो. तो प्रेशर कितना है वाटर साइड पे? 4 × 10⁴ पास्कल का. What about on the side of acid? एसिड के केस में कितना? तो प्रेशर ऑन द एसिड साइड इज हाइट ऑफ एसिड कॉलम, वो भी 4 मीटर, क्योंकि दोनों ही साइड पे 4 मीटर तक भर के रखा है. डेंसिटी ऑफ एसिड इनटू जी. बट बाय द वे, आपको रिलेटिव डेंसिटी बोला है. व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? आई टोल्ड यू, डेंसिटी ऑफ एसिड टू दैट ऑफ वाटर इज रिलेटिव डेंसिटी. तो 1.5 दिया है, मतलब डेंसिटी ऑफ एसिड इज 1.5 टाइम्स ऑफ वाटर, मतलब 1.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए. वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल नाउ.
तो ये 4 हाइट 1.5 इंटू 10⁻³ डेंसिटी इंटू 10 जी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। तो डेफिनेटली प्रेशर ऑन द साइड ऑफ एसिड इज मोर। मतलब दरवाजा ऐसा खुलेगा, हमको दरवाजे को खुलने नहीं देना। तो क्या करोगे, ऐसा है, क्वेश्चन इज सिंपल, लिख देता हूं मैं आपके लिए। सिंस प्रेशर ऑन एसिड साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन वाटर साइड, राइट, तो देयरफॉर द डोर will open from acid side to water side, right, with a force। पहले फोर्स निकाल लो, with a force। फोर्स कैसे निकालते हो, प्रेशर अप, I mean you define pressure as force upon area, तो force is pressure into area, तो force is pressure into area, किसका एरिया, डोर का एरिया, करेक्ट। This is how you are supposed to do। Pressure 6 into 10⁻⁴, ये रहना पड़ेगा। एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है डोर का एरिया, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, +4 -4 तो गया, कितना आ गया ये, दिस इज 120 न्यूटन, है ना, राइट, करेक्ट। तो इतना फोर्स लग रहा है यहाँ पे 120 न्यूटन का, तो कैंसिलेशन करने के लिए भी 120 लगेगा, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब कुछ तो हमारी गलती हो गई। क्या गलती हुई, मैंने इसको आपको हमेशा बताया, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको, डिफरेंस इन प्रेशर। आप हमेशा डिफरेंस इन प्रेशर लेते हो, यहाँ पे हमेशा डेल्टा पी होता है, क्योंकि एक साइड पे प्रेशर है 4 इंटू 10⁻⁴, दूसरे साइड पे प्रेशर है 6 इंटू 10⁻⁴, तो डिफरेंस इन प्रेशर लिया जाता है, दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो डीप डेल्टा पी लेना पड़ेगा, दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, है ना। एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स, दूसरे साइड से 12 न्यूटन का फोर्स, तो डिफरेंस इन फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, तो नेट प्रेशर लेना पड़ता है यहाँ पे। व्हाट इज नेट प्रेशर, नेट प्रेशर इज प्रेशर ऑन एसिड साइड माइनस वाटर साइड, दैट इज 6 into 10⁻⁴ minus 4 into 10⁻⁴, एरिया ऑफ डोर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 6 - 4 is 2, 2 into 10⁻⁴ into 20 into 10⁻⁻⁴, कैंसिल 40 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स है, तो ये दरवाजा खोलने के लिए 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी 40 लगेगा। गेम खेलिए ना, ये रस्सी होती है, यहाँ से 10 लोग खींचते हैं, यहाँ से 10 लोग खींचते हैं, बीच में एक चीज है, इस चीज को ना यहाँ जाने देना है ना यहाँ जाने देना है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट चाहिए, तो डोर का भी तो वही केस है। एसिड के साइड से 40 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, तो वाटर के साइड से हमको 40 न्यूटन का कैंसलिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द डोर क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, गुड इनफ। सो that's it for today, we'll stop at this point with more questions, we'll again meet tomorrow at the same time.